हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हिंदी विषय में सुमित्रानंदन पंत जी की कविता नौका विहार। हम आज अपनी इस वीडियो में इस कविता का पाठन कार्य करेंगे और इससे संबंधित जो काव्यांश के प्रश्न उत्तर आते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कक्षा 12 में कविता है अपनी नौका विहार, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, और आज इसमें हम पाठन कार्य कराएंगे। बच्चों, नौका विहार जो कविता है वो गुंजन काव्य संग्रह से अवतरित है, जो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। ये तो इसका संदर्भ और प्रसंग हो जाता है। प्रस्तुत जो कविता है उसमें नौका विहार से संबंधित मानवीकरण करके लेखक ने अति सुकोमल शब्दों का प्रयोग अपनी इस कविता में किया है। सुमित्रानंदन पंत जी ने यहाँ पर गंगा नदी का मानवीकरण कर, नौका का मानवीकरण कर अपनी कविता को प्रस्तुत किया है, जिसमें नदी गंगा को एक स्त्री के रूप में, नौका को एक स्त्री के रूप में, और फिर बाद में जो कविता है उसका सार जीवन से जोड़कर अपनी कविता को पूर्ण किया है। तो शुरू करते हैं बच्चों। मैं आपको केवल आज का पाठन कार्य कराऊंगा। इससे संबंधित जो गद्यांश के प्रश्न उत्तर हैं वो आने वाली वीडियो में करवाए जाएंगे। देखिए, प्रस्तुत जो कविता है वो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत के गुंजन काव्य संग्रह से प्रस्तुत नौका विहार कविता से अवतरित है। इसमें मानवीकरण द्वारा शीतल शुभ चांदनी रात में गंगा नदी की अनुपम शोभा का मंजूर वर्णन किया गया है। इसमें कोमल शब्दावली का प्रयोग हुआ है। बड़े ध्यान से सुनेंगे। जिन बच्चों के पास पुस्तक है वो अपनी पुस्तक खोल लें और मेरे साथ साथ कविता का मनन करें। मनन करने मात्र से ही आपको कविता का अर्थ भावार्थ समझ में आ जाएगा। शांत स्नग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकट सैया पर दूध धवल, तवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत कलांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिरह सिरह लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सुगड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है बर्तुल मृदुल लहर। यहाँ पर जो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भूमि है वो बिल्कुल शांत क्लांत, बिल्कुल चुपचाप है और आकाश उसे देख रहा है। यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जो ग्रीष्म अर्थात गर्मी से विक्रांत होकर या परेशान होकर गंगा जो है रेत के ऊपर एक सुंदर स्त्री के रूप में सफ़ेद सैया पर लेटी हुई है।
मैं आगे पढ़ता हूँ। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। पहले पैर में जो है बल्लेखर जो है नदी में नाव लेकर चलता है। सिकता सी सस्मित सीपी, पर मोती की जो तृष्णा रही विचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी अंसनी सी सुंदर। धीरे धीरे हल्के हल्के जैसी नाव बढ़ी तो जो नदी का किनारा था वह जो है हंस के समान, हंसनी के समान जो है सुंदर दिखाई देने लगा। तिर रही खोल पोलों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, कलांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन। पलकों पर वैभव स्वप्न सग्न, नौका से उठती जल हिरोर। हिल पड़ते नभ के ओर छोर, जैसे ही नौका की चलती आगे तो उससे जो जल है वो हिलता डुलता है और जो आकाश मंडल उस जल में दिख रहा था वो जो है तितर बितर हो जाता है। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे जल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। जो लहरें हैं आ जाती हैं किनारों पर जाकर, वो अपना अस्तित्व उनका मिट जाता है, फिर नई लहरें बनती हैं, फिर वो लहराते हुए किनारे तक पहुँचती हैं और अपना अस्तित्व मिटा देती हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख जो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो लहरें हैं उस पर जो सूर्य चंद्रमा की जो छवि पड़ रही है वो कभी ओझल हो जाती है, कभी दिखने लगती है। दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, बार बार अपने मुँह को बार बार जो है एक नववधू की तरह से बाहर को झाँक कर देखता है, छुप जाता है, छुपा लेता है, फिर देखता है, फिर छुप जाता है। इस तरह सा प्रतीत हो रहा है। जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कश कोमल शरीर। आलिंगन करने को अधीर। ऐसा प्रतीत होता है जब नौका बीच धार में पहुँच जाती है तो दूर जो दो छोर हैं क्षितिज के जो दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कि आसमान और ज़मीन जो है कहीं एक होने को तैयार हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार हैं। अति दूर क्षितिज पर विपट माल, लगती भूरेखा सी अराल। अपलक नभ नील नैन विशाल, माँ के ऊपर शिशु सा समीप। सोया धरा से यह दीप, उर्मिल प्रभा को कर प्रतीप। वह कौन बिघै क्या विकल को, उड़ता हरने निज विरह शोक। छाया की कोकी को विलोक, पतवार घुमा अब प्रतनु भार। नौका झूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल पसार। भर भर मुक्ता फल फेन इस्फार, बिखराती जल में तार हार। चांदनी के सांपों सी रलमल नाचते रश्मियाँ जल में जल।
रेखाओं से खींच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ू झिलमिल, फैले फूले जल में फैनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़ गए घाट को सा उत्साह। यहाँ पर लेखक कहता है कि जैसे ही नाव बीच धार में पहुँचती है तो जो धार है, जो नाव थी वो विपरीत दिशा में चलने लगती है और डंडों की सहायता से उसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर उसकी डंडे या लग्गी की सहायता से हम जो वास्तविक नाव की गहराई है उसकी था को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर सह उत्साह सहित। ज्योति जो जो लगती है नाव पार, उर्में अलौकिक सत्य विचार। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है और हमारे जो एक अलौकिक सत्य विचार है वो उजागर होने लगते हैं। इस धरासा ही जग का क्रम, कहने का तात्पर्य ये है, ये धारा जो बह रही है, जीवन का जो क्रम है, जो इस संसार का क्रम है वो भी ऐसा ही है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, और जीवन का जो उद्गम है, प्रारंभ है वो शाश्वत है। शाश्वत है गति, गति भी शाश्वत है। शाश्वत संगम, और संगम भी शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास, और जो नीला गगन है उसका जो चारों तरफ फैलाव है वो भी जो है शाश्वत है। शाश्वत शशि का यह रजतहास, और शशि की जो चांदनी चारों तरफ फैली हुई है इसका भी शाश्वत जो है ये भी शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और जो छोटी छोटी लहरें हैं वो भी जो है शाश्वत हैं। एचक जीवन के कर्णधार, चीर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत नौका जीवन विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत परिणाम, करता तुझको अमृत दान। तो ये थी बच्चों सुमित्रानंद पंत की प्रस्तुत कविता नौका विहार। ये मैंने पूर्ण कविता का जो है पाठन कार्य किया है और जगह जगह पर छोटी छोटी बातों को बताने का प्रयास किया है। इससे संबंधित जो काव्यांश के जो प्रश्न उत्तर बनते हैं जो महत्वपूर्ण हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। ये बोर्ड प्रिपरेशन चल रही है आपकी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्लास 12 हिंदी विषय की। तो जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में निरंतर बने रहें। ये कंटिन्यू इसी तरीके से आपको पार्ट टू पार्ट वर्क कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।